हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ रजनीकांत सर। आज हमारा ल्यूसेंट का नेक्स्ट लेक्चर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। आज हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे और इतिहास के कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। कहता है इतिहास का विभाजन, प्राग इतिहास जिसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, आदि इतिहास जिसको प्रो हिस्ट्री बोलते हैं, वह इतिहास जिसको हिस्ट्री बोलते हैं। तो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, एक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो जो प्री हिस्ट्री है उसको प्राग इतिहास बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री को आदि इतिहास और हिस्ट्री को इतिहास बोलते हैं। तो इतिहास को तीन भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उद्धृत मतलब हो गया इन्वेंशन नहीं किया, खोज नहीं किया, और उसी काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में लिखित विवरण का कोई भी उद्धृत नहीं किया गया या खोज नहीं किया गया तो उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल। कहता आद ऐतिहासिक काल या आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला प्रचलन में है। आद ऐतिहासिक काल में लेखन कला प्रचलन में है। जो पहले से लेख उपलब्ध हैं उसको पढ़ा नहीं जा सकता। लेखन कला प्रचलन में है मतलब लिखने की कला है, वो शुरू हो चुकी है, जारी है, लेकिन पहले से जो लेख उपलब्ध है, पहले से लेख जो पढ़ा है, लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं पा रहा है, और उसी काल को आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। कहता मानव के विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है और उपलब्ध के साथ साथ वो पढ़ा भी जा रहा है, उस काल को हम इतिहास बोलते हैं। तो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। तो हमने तीनों के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है। अब चलते हैं कि कौन कौन से संस्कृति थी और उस संस्कृति के तहत कौन कौन सा बर्तन हमें मिला है साक्ष्य के रूप में। मालवा, काला तथा लाल, बुर्जहोम, भूसर, जोखे, लाल, दक्षिण नवपाषाण, चमकीला धूसर, पूर्वी नवपाषाण, भूरा लाल। तो ये हमारा संस्कृति था और उनमें जो जो बर्तन हमें मिला है उनसे संबंधित उनमें जानकारी दी गई है, उनका रंग और या क्या मिला है उसके बारे में बताया गया है। ज्ञानी मानव कौन सा? होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। ज्ञानी मानव किसको कहते हैं? होमोसेपियंस को बोलते हैं। उनका इस धरती पर जो आगमन हुआ है वो 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ है। कहता पूर्व पाषाण युग, पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार तथा शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। कह रहा है कि पूर्व पाषाण युग या कहें तो पूरा पाषाण काल मानव के जीविका के लिए जो मुख्य आधार था वो शिकार था, और कहें तो पूरा पाषाण काल में मानव के मनोरंजन के लिए भी क्या थे? शिकार के साधन थे। अगर इंसान अगर मनोरंजन करना चाहते हैं तो उनके लिए वो क्या करते थे? शिकार करते थे। शिकार करके ही वो अपना मनोरंजन करते थे। आग का जो आविष्कार हुआ है वो पूरा पाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार कब हुआ है? पूरा पाषाण काल में हुआ है, जबकि पहिए का जो आविष्कार है वो नव पाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, जबकि पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। मनुष्य में जो स्थायी निवास है या अस्थायी निवास है वो किस काल में हुई? नव पाषाण काल में हुई। उसने सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया। सबसे पहले जो मनुष्य थे जो अपना स्थायी निवास रखते थे, कौन से काल में? नव पाषाण काल में। तो अपने साथ सबसे पहले जो किसी पशु को रखा है तो वो कुत्ता है। कुत्ता को ही वो अपना पहला पालतू जानवर बनाया है। कहता है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाए जाने वाला जो प्रथम औजार था वो था कुल्हाड़ी। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा धातु का इस्तेमाल किया? तांबा का। और उस तांबे से पहला कौन सा औजार बनाया? कुल्हाड़ी बनाया। और कुल्हाड़ी कहां से मिला है? साक्ष्य कहां से मिला है कुल्हाड़ी का? अतिरंपकम, अतिरंपकम से कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है।
ये अतिरंपकम जो है एक जगह है जहां से कुल्हाड़ी मिला है। अब बात करेंगे कृषि। कृषि का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ है। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ है। जो प्राग ऐतिहासिक काल में अन्न का उत्पादन होता था उनका साक्ष्य कहां मिला है? मेहरगढ़ में मिला है, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़ कहां में अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान। और ये बलूचिस्तान कहां में है? अभी पाकिस्तान में है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे जो प्राचीन फसल है वो गेहूं एवं जौ थी। कहता है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन थी? चावल थी। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, वहां फसल की बात हो रही है, यहां अनाज की बात हो रही है। अगर फसल की बात होगी तो गेहूं और जौ की हम बात करेंगे, अगर अनाज की बात होगी तो हम चावल की बात करेंगे। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो कोल्डी हवा से हमें किनकी साक्ष्य मिला है? चावल का साक्ष्य मिला है, या कहें कि चावल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? मिला है कोल्डी हवा से मिला है। इसलिए ध्यान रखना है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? पत्थर के बने थे। और कौन से पत्थर? स्फटिक पत्थर। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। तो पुरापाषाण कालिक औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। कहता है पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहां की गई थी? पलावरम नामक स्थान पर। पलावरम नामक स्थान पर। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में जब सीएल क्लाइल के विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणकरण माइक्रोलिथ्स खोज निकाली। कहता है कि भारत में प्रथम पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब मिली? 1867 ईस्वी में, जब सीएल क्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। तो लघु पाषाण उपकरण की खोज कब हुई थी? 1867 में। किनके द्वारा? सीएल क्लाइल के द्वारा। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे। भारत में किसका अस्थि पंजर? भारत में मानव के अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने शुरू हो गए थे। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग, मतलब 4000 ईसा पूर्व के लगभग भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ हो गया था। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का आरंभ या प्रारंभ कब हुआ था? 4000 ईसा पूर्व में। भारत का सबसे जो प्राचीन नगर था वो मोहनजोदड़ो था, जिनको सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। असम का जो श्वेत गिबन है, श्वेत गिबन एक बंदर की प्रजाति है, सिर्फ उनका जो साक्ष्य है वो असम में मिलता है। कहता यह भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। एकमात्र मानवाव कपि है जिनका कहां मिलता है साक्ष्य? असम में। इनाम गांव जो है वो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ताम्रपाषाण या कहे ताम्रपाषाण युग की सबसे जो बड़ी बस्ती थी वो कौन थी? इनाम गांव थी। इसका संबंध किस संस्कृति से है? जोरवे संस्कृति से। जोरवे संस्कृति का जो संबंध है वो इनाम गांव से है। और इनाम गांव जो है वो सबसे बड़ी बस्ती थी, और वो बस्ती किसके लिए फेमस थी? ताम्रपाषाण युग के लिए। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। कौन सी पहाड़ी से? शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। कहता भीम बेटका या कहें भीम बैठक जो गुफा है वो पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। भीम बेटका जो गुफा है वो पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल सरायों या शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है।
आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? भीमबेटका गुफा। इन चित्रों में पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये जो शैल चित्र है, यह शैल आश्रय है, वो किस काल का? पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल के बीच का बताया जा रहा है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। कहता यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह भीमबेटका जो गुफा है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इनकी जो खोज हुई थी 1957 से 1958 के बीच में हुई थी। भीमबेटका गुफा की खोज 1957 से 1958 के बीच में हुई थी। किनके द्वारा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकमकर। किनके द्वारा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकमकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने, भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में, कब? अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया? जुलाई 2003 में। कौन? यूनेस्को ने। कहता भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण है वो नर्मदा घाटी से मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है वो नर्मदा घाटी से मिला है। नोट। कहता है भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन थे? रिजले थे। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले थे, जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का, किसकी जनसंख्या? भारत की जनसंख्या का प्रजातीय या कहें तो प्रजातीय विभेदीकरण किया था। नागरिक सेवा का अधिकारी कौन थे? रिजले थे, जिसको रिजाले भी बोलते हैं, जिन्होंने प्रथम बार किसके आधार पर? वैज्ञानिक के आधार पर किसकी जनसंख्या? भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। जय हिंद।